देखिए, ये क्वेश्चन भी टेलीग्राम में आया था, ठीक है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि के की वैल्यू हमें बताना है। कंडीशन क्या है कि अवितक्रमणीय। अवितक्रमणीय का मतलब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये शब्द पता होना चाहिए। अवितक्रमणीय का मतलब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, अवितक्रमणीय है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। क्या बात याद रखना है? अगर कोई भी मैट्रिक्स अवितक्रमणीय है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको लिखो, ए इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट रूप लिख लो। यहाँ पर कितना है? 2 कॉस 2 थीटा। ये क्या है? 2 कॉस 2 थीटा, और ये 6 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 3 आ गया। यहाँ पर क्या है? के है, यहाँ पर 2k है, और ये प्लस 1 है। क्या है? 1 है। इतना हमें दिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? अवितक्रमणीय है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब सुनो, देखो, हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। ये क्या है? यहाँ से हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, और ये 3 है। एक बात याद रखना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट अगर उसकी रो में या फिर कॉलम में कुछ कॉमन है तो लिया जा सकता है एक रो में, लेकिन अगर मैट्रिक्स होता है तो मैट्रिक्स में कॉमन नहीं लेते। यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट क्यों बन गया है? क्योंकि ये कंडीशन दी गई है अवितक्रमणीय यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके केस में ये इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पहली रो देखो, जो पहली रो दी गई है इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमने बोला कोई भी डिटर्मिनेंट हो, उसके कॉलम में या फिर रो में कुछ कॉमन है, एक रो, सारी रो में नहीं, एक रो में या दो रो में, जहाँ पर भी कॉमन हो। अगर एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर कुछ भी कॉमन है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 2 बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा पहली वाली रो से, ठीक है। ये पहली रो है ना। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा कॉस 2 थीटा। ये क्या बचेगा? कॉस 2 थीटा। यहाँ पर बचेगा 3। अब यहाँ नीचे देखो, ये क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर भी होता है क्या? कॉस 2 थीटा। यहाँ पर 3 है। नीचे क्या आएगा? के। ये क्या आएगा? 2 के आएगा, और ये 1 आएगा, ठीक है। बराबर किसका आएगा? 0 के आएगा। साइड में लिखना है तो लिख दो, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को कहा जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसी को कहा जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिलहाल तो ये दो यूज हुए हैं, ये और ये, ठीक है। अब देखो, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी और होती है। क्या होती है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम बराबर है, दो रो या फिर दो कॉलम बराबर हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये पहली रो है, क्या है? ये पहली रो है, और ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो है। दोनों रो के एलिमेंट सेम है ना। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0 है। अब यहाँ पर k बराबर 0 हो, k बराबर 1 हो, k बराबर 2 हो, k बराबर 3 हो, k बराबर 1/2 हो, k बराबर 3/2 हो, कुछ भी हो, k बराबर i हो, k बराबर j हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। यानी k की वैल्यू 0 रख सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है केवल 0, तो केवल 0 नहीं हो सकती, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट इन दोनों पे ही 0 हो गया। क्या हुआ? ये पहली रो और दूसरी रो बराबर हैं, इस वजह से ये डिटर्मिनेंट तो 0 तो यहीं पे हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब हम के की वैल्यू चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें। इसने बोला है केवल 0, नहीं ऐसा नहीं है, 0 भी हो सकती है, केवल 1 नहीं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, केवल 2 नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू कोई भी रखें, कोई भी रियल नंबर रखें, के की वैल्यू सारी ही सेटिस्फाई होंगी।
के का मान क्या आएगा, के बराबर हमारा आएगा एनी रियल नंबर। के बिलोंग करेगा किस पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर बोल रहे तो वास्तविक संख्या पे। तो यही हमारा आज का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते ही लग जाता, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, दिमाग में क्या रखना है, क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास क्या लिखा हुआ अव्युत्क्रमणी, इस केस में क्या करना होगा, जो भी मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स को हमें उसके डिटरमिनेंट को जीरो करना होगा। अब ये डिटरमिनेंट जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी पहली रो और दूसरी रो आपस में बराबर है, तो ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी रखो के की जगह, कुछ भी रख दो, ये तो जीरो ही रहेगा। इसका मतलब के कोई भी रियल नंबर, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देख लो, समझ लो, बाकी कोई दिक्कत आ रही हो पूछ लेना। और भी कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं तो टेलीग्राम पे आइए, अपने क्वेश्चन भेजिए। कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ की केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों में से कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।